जिम्मेदारी आ जाती है, और ज्यादा फीलिंग आ जाती है, और मेहनत करने की, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, मोटिवेशन के साथ कि और ज्यादा मेहनत करो और जिम्मेदार बनो। एनर्जी मिलती है। हाँ मिलती है। कभी कभी लगता है चलो यार अब हो गया, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन जैसी एक भी कमेंट ऐसा है तो फिर उठ के खड़े हो जाओ। ऐसे ही एक प्रश्न से शुरुआत करता हूं सर। संदीप का प्रश्न है, संजीव सर आप अपने आप को हर समय इतना सकारात्मक व शक्तिशाली कैसे रख पाते हैं? किसी से बढ़ जाते हैं? नहीं, बिड़ता नहीं हूं मैं। नहीं, भिड़ना इतना, भिड़ने का मतलब ये है क्योंकि मैं बड़ी क्लोज से आपको जानता हूं कि मतलब कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ बोले तो वो कितना भी बड़ा अधिकारी है, कुछ भी है, तो आपका एक अलग रूप सामने आता है। हाँ, इस इंडस्ट्री से मोहब्बत है, जो भी आज नाम सम्मान पहचान दिया है इस इंडस्ट्री ने दिया है, तो इसमें तो भिड़ता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपनी बात मजबूती के साथ रख पाता हूँ कि इंडस्ट्री ये देश के समाज के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, देश को रोजगार देने का, और समाज वो सोसाइटी में भी बच्चों को कामयाबी देने का एक बहुत बड़ा साधन है। रही बात पॉजिटिविटी की, कि मेरी पॉजिटिविटी का सर रियल एक ही राज है कि मैं आज में जीता हूँ और अभी भी अच्छा। जीता हूँ। मैं कभी कल के बारे में नहीं सोचता, मैं आज अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता हूँ, और रात को जितने भी मुझे घंटे नींद मिलती है आराम से सो जाता हूँ। मैं कभी टेंशन नहीं ले कल क्या होगा, क्योंकि मैंने लाइफ में इतना ही सीखा है कि इंसान जब रात को सोता है तो एक उम्मीद के साथ सोता है सुबह उठेगा, ये पॉजिटिविटी है। ना उठे तो, जब इंसान सुबह उठने के लिए इतने पॉजिटिव रह सकता है तो कल परसों कभी तो कामयाबी आएगी। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है, तो कामयाबी के कदम कभी नहीं आती, कभी आती है, कभी अप डाउन चलते हैं, लेकिन आती एक दिन जरूर है, क्योंकि हम तो अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। क्योंकि यू कैन मतलब रिजल्ट्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लाइफ में, तो आप तो कर्म को ही कर ही सकते हैं ना। तो जो इंसान कर्म कर सकता है और रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, तो फिर खुश रहना चाहिए, काम करते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। चेक कम बने ज्यादा बने, लोग कम साथ में है ज्यादा है, जोड़ के क्या फर्क पड़ रहा है, काम करते रहो। काम करते रहोगे, एक ना एक दिन ऊपर वाला सुनेगा। मतलब भगवान कृष्ण का भी अंश आप में है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हाँ। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और शक्तिशाली तो सर क्या है कि जिम्मेदारी इतनी है कि जब एक आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आज आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए कि वो 4-4 घंटे सोते हैं। तो आप शक्तिशाली या ऊर्जावान तो अपने आप ही रहेंगे जब आप रियल जिम्मेदार बन के लोगों के लिए जिम्मेदारी लेके निकलेंगे, तो आप में अपने आप ही एक ऊर्जा का आह्वान ऊपर वाले के माध्यम से हो जाता है। दैट्स ग्रेट। मैं व्यूअर्स को एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपने पिछला एपिसोड संजीव सर का नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आपको मालूम चलेगा कि फौज में काम करने वाला एक व्यक्ति कैसे डायरेक्ट सेलिंग का एक सैनिक बन गया। बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे और बहुत एंजॉय कर पाएंगे उस इंटरव्यू को। संजीव सर, इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदला है। बहुत लंबी लंबी कारें लोग खरीद रहे हैं और बहुत बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज भी लोग इसे अच्छा काम नहीं मानते, सामाजिक मान्यता नहीं है। आज भी कितना भी एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन एक लड़की का पिता उसको पहली चॉइस के रूप में नहीं देखता है। एज ए इंडस्ट्री लीडर क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए, कंपनी के ओनर्स को क्या करना चाहिए ताकि रेपुटेशन बढ़े? देखिए सर, सबसे पहले हम इस कारण पे जाना चाहेंगे कि सोशल रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। पैसा कमाने के बावजूद, गाड़ी लेने के बावजूद, पहचान कमाने के बावजूद, नाम कमाने के बावजूद, सम्मान कमाने के बावजूद अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई रीजन तो होगा। देखिए सर, सोसाइटी कभी गलत नहीं हो सकती। सर। अगर सोसाइटी गलत होगी तो सरकार मतलब सोसाइटी सरकार बनाती है, जिसको सही समझते उसको बना देती है, जिसको गलत समझते उसको उतार देती है। तो अगर हम सोसाइटी के खिलाफ तो बात ही नहीं कर सकते। अगर समाज हमें नेगेटिव ले रहा है तो शायद हम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, हमारी इंडस्ट्री ने या कोई इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने ऐसा कुछ बिहेव किया होगा समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, कि लोगों की नजरों में नेगेटिव हो गया। एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप ने भी बहुत लंबा आपका कैरियर डायरेक्ट सेलिंग का है। यहाँ पर सबसे प्राइमरी जो फोकस होता है सर, वो होता है प्रोडक्ट। हर व्यक्ति आपका प्रोडक्ट परचेज करके डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा। ये बात हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर मैनेजमेंट को, हर एक व्यक्ति को जो डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित है ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा। तो होता क्या है सर कि अगर आज एक गांव का एक लड़का जुड़ा, बच्चा जुड़ा एक आपकी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जी। दुनिया की किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले प्रमोशन क्या करेगा? अपने गांव में, अपने लोगों में, अपने लोगों के बीच में। राइट। अब उसने लोगों को सबको प्रोडक्ट दिया और सभी को उसने अपॉर्चुनिटी भी समझाई होगी कि आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये फायदे हैं, और इसको यूज कराएंगे तो अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको ये जो इंसेंटिव है या रेमुनेशन है मिलेगा।
क्या आपको लगता है सर दुनिया में हर आदमी ड्रीमर है? नहीं। नहीं है ना। तो वो मान लीजिए गांव में 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा उस बच्चे के इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन करने वाले तो 2-4 ही लोग होते हैं। Yes. ड्रीमर तो Very 5% ही है। अब 5% लोगों ने तो प्रोडक्ट जैसा था नहीं था कोई मतलब नहीं, हो तो लग गए अपने काम पे। लेकिन 95% लोग आपको रिस्पेक्ट जब ही देंगे जब वो जो प्रोडक्ट आपने जो बोल के दिया है उसने वो रिजल्ट दिया या नहीं, वो काम किया या नहीं, उनके काम का था या नहीं। काम का था या नहीं। अब आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की आड़ में, एक आपने प्रोडक्ट चिपका दिया जो ना तो मेरे यूज का था। अब क्या जी आपने सॉरी मैं नहीं कोई प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूंगा, आप लोग 50,000 का प्रोडक्ट बेचे गरीब किसान को ये दिखा के कि आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे आपको करोड़ों अरबों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको इतना पैसा मिलेगा। वो गरीब किसान है यार, वो 50 करोड़ का वो प्रोडक्ट यूज का है ही नहीं, उसके काम का है नहीं, और वो काम कर नहीं सकता तो क्या गालियां नहीं देगा तो क्या करेगा। तो ऐसे कर करके 96 से लेके आज हम 2023 में बैठे हैं, ये कल्चर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोग प्रोडक्ट की आड़ में घटिया तरीके से एक इंसेंटिव प्लान को बेचते हैं, प्रोडक्ट को एक मुखौटा बना के। तो जब वो प्रोडक्ट 100 लोगों के बीच में जाता है, 5 लोग तो अपॉर्चुनिटी में काम करते हैं, 95 लोग अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपको गालियां बकते हैं, आपको सोशल डिसरिस्पेक्ट देते हैं कि यार आप लोग बेकार लोग हो, आपने हमें वो चीजें दी जो हमारे काम की नहीं थी, वो बेकार पड़ी। इस तरह क्या हुआ सर, 5% मार्केट हम 96 से पॉजिटिव कर रहे हैं और 95% मार्केट हम नेगेटिव कर रहे हैं। तो सर नेगेटिविटी तो सोशल जो समाज के अंदर हमारे लिए होगी ना। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट को या लीडर्स को ये कहूंगा, आप किसी प्लान के प्रलोभन में ना फंसे। किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी के जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, जो अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट है और लोगों के यूज के और काम के हैं, उन्हीं कंपनियों के साथ काम करें, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की हो। और मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बाहर की ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका एक साल का 60,000 करोड़ का टर्नओवर है सर, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट्स। तो प्रोडक्ट को आप प्राइमरी माने, प्लानों के चक्कर में ना फंसे, लालच में ना फंसे। अगर प्रोडक्ट में जान है तो बाहर लेके निकलें। अगर आपने गांव में 100 लोगों को सुरेंद्र सर प्रोडक्ट दिया और काम तो वही 5 लोग करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट दे दो, लेकिन 95 से 60 लोगों ने कहा यार सुरेंद्र जी मजा आ गया आपके प्रोडक्ट में, तो पॉजिटिविटी डेवलप है नहीं। तो दिस इज द रीजन, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण रहा है। तो उसका सोल्यूशन भी आपने बताया। सोल्यूशन ये है कि जिसकी यूज का प्रोडक्ट है और उसको यूज करा के रिजल्ट भी दिखाएं कि देख भाई ये फर्क पड़ा है। अगर वो उस प्रकार का प्रोडक्ट है, स्पेशली हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट है, तो उससे फर्क पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया सर। और क्या किया जा सकता है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप कभी भी किसी के साथ बात करें, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आपको पता है आप रिलेशन में जा रहे हैं, रिलेशन में आप झूठ बोलेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फेस करेंगे। आप बुआ के घर गए, चाचा के घर गए, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप 2 पैसे कमाने के लिए, छोटे से इंसेंटिव के लिए आप समाज में अगर झूठ बोल के लोगों को गलत तरीके से गाइड करेंगे और सिर्फ आपके साथ वो एसोसिएट हो जाए, तो झूठ बोलना आप बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल सच बोलें। आप बल्क सेलिंग बिल्कुल बंद करें, लोगों के पैसे ना फंसवाएं। आपको कंपनी कभी बल्क सेलिंग को प्रमोट कोई कंपनी नहीं करती, इंडियन कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं करती। हमारे इंडियन कंपनी जितनी हमारे एसोसिएशन में कोई बल्क सेलिंग को प्रमोट नहीं करती। बल्क सेलिंग करके आपको क्या मिलेगा? एक बार इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अगर वो बल्क सेलिंग आपने की और वो आगे सेलर नहीं है तो वो बंच हो गया, तो 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठे या एक डायरेक्ट सेलर के ऊपर उंगली उठे। आप ध्यान में रखें कि जितनी उंगलियां कम उठेंगी उतने ही हाथ आपको मिलेंगे, उतने हाथ आपके मजबूत होंगे। मतलब नेगेटिविटी हम ही क्रिएट करते जा रहे हैं, हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। एक बहुत